तो हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन डेरिवेटिव में वी आर ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो ये हम लोग एक तरह से उसके एक फंक्शन के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। राइट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने देखा था कल कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग दिखा रहा था एक पर्टिकुलर इंटरवल में, या फंक्शन डिक्रीजिंग बता रहा था, या फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखा रहा था, या फिर कहीं पे इंटरवल के ऊपर, यानी जैसे हम लोगों ने साइन एक्स को देखा था तो 0 से 2 पाई के बीच में कहीं वो इंक्रीजिंग दिखा रहा था, कहीं वो डिक्रीजिंग दिखा रहा था। लेकिन जब हम tan x की बात कर रहे थे तो tan x हमेशा क्या दिखा रहा था, हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा था। जो या फिर अगर हम cot x की बात करें तो वो सिर्फ डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएगा। ठीक है, तो tan x इज इंक्रीजिंग एंड cot x इज डिक्रीजिंग। तो अगर हम लोग इसकी बात करें बच्चे तो हम लोग इस कैरेक्टर को मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोटोनिसिटी। मोनो मतलब सिंगल एंड मोनोटोनिसिटी हो गया कि इट इज गिविंग अस that a function is behavior in a particular way. मोनोटोनिसिटी में हमारे पास when a function shows only इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, यानी एक ही ट्रेंड दिखा रहा हो, ओनली इंक्रीजिंग ट्रेंड और ओनली डिक्रीजिंग ट्रेंड, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, या मोनोटोनिक फंक्शन। नाउ हमारे पास वी आर हैविंग अनदर अल्टरनेट वे। alternate method to show if a function is increasing or decreasing. A function is increasing or decreasing. तो इसको आप देखें, व्हाट्स दैट अल्टरनेट मेथड? हम लिखते हैं लेट fx be any real valued function fx be any real valued function, then fx is increasing if f dash x is greater than 0. ठीक है, if f dash x is greater than 0, and we take it as
fx is strictly increasing if f dash x is greater than equal to 0, और डिक्रीजिंग में इससे रिवर्स चलेगा, fx is decreasing if f dash x is less than 0, and number 4, fx is strictly decreasing if f dash x is less than equals to 0. तो आप देखें इंक्रीजिंग के लिए f dash x must be greater than 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f dash x is greater than equal to 0, डिक्रीजिंग के लिए f dash x is less than 0, and in the same way strictly decreasing के लिए f dash x is less than equal to 0. तो ये जो हमारे पास है, यही चार चीजें हैं जो हम लोग अभी आगे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द थिंग्स. तो हमारे पास एक मेथड वो था जो कल हमने सीखा था, और दिस इज सेकंड मेथड जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग चेक कर सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है जी, तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस. सपोज एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, so this is actually स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड इन द सेम वे अगर यही राइट की तरफ मूव करते हुए अगर आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाए तो आप उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे. लाइक समथिंग लाइक दिस, इस तरह से. अभी क्या है यहाँ पे, दिस इज अगर हम यहाँ पे लें इफ fx is equals to a raised to power x, a greater than 1, और इसको मैं सिंपली
तो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे इसको आगे लेके जा रहे हैं, वी आर गेटिंग इट एज कि इट इज अ सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों के पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड वेयर एज इसी तरह से अगर उल्टा ट्रेंड चलेगा तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। नाउ जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है लेट x1 इज लेस देन x2। अब हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17। तो हम पहला मेथड यूज करें या दूसरा मेथड यूज करें, वी कैन यूज एनी ऑफ द टू मेथड्स। तो इफ x1 इज लेस देन x2, अगर हम लोग ऐसा बात करना शुरू कर दें यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या सकते हैं कि 3x1 is less than 3x2, and we can write it as 3x1 plus 17 is less than 3x2 plus 17। और यहां से हमें पता लगता है कि fx1 is less than equals to is less than fx2। अब बात हमारे पास यही हुई कि हमने x1 less than x2 लिया और fx1 is less than fx2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बात बन गई, राइट। तो हम क्या कहेंगे, therefore लिखेंगे since x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2, therefore fx is an increasing function। ये हो गया एक तरीका करने का जो हमने मेथड सीखा था। अब डेरिवेटिव कैसे यूज होगा, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं जैसे आज हमने सीखा, और हम इसको लिखते हैं कि भाई fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 है। दिस इंप्लाइज दैट f dash x इज इक्वल्स टू 3। अब जो f dash x अगर ये ग्रेटर देन 0 है, देन fx is an increasing function। तो आप या तो ऊपर वाला मेथड यूज करें या नीचे वाला मेथड यूज करें, बात एक ही है, तो बात ज्यादा अलग नहीं है, सेम चीज है। अब करिए इसको नोट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 इज if fx is equals to e raised to power 2x, e raised to power 2x, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
with respect to x, d by dx of fx is equals to d by dx of e raised to power 2x. So we write it as f dash x is equals to e raised to power 2x into d by dx of 2x. F dash x is equals to e raised to power 2x into 2, and f dash x is equals to 2 into e raised to power 2x. This is f dash x. Once we got f dash x, तो अब आप इसको लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे. Since e raised to power 2x is always greater than 0, 2 e raised to power 2x is greater than 2, which is greater than 0. Therefore, f dash x is greater than 0, and simply hence is fx is an increasing function. बस इतना सा हम लोगों को करना है. ठीक है जी, जस्ट नोट दिस डाउन एंड देन हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास fx is equals to sin x. ये बोलता है शो दैट इट इज इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2. तो आप देखें f dash x is equals to sin x, differentiating both sides with respect to x. Therefore, d by dx of fx is equals to f dash x is equals to cos of x. ठीक है, एंड याद आएगा सिंस. अब हमने f dash x से निकाल दिया ना, इसके बाद फिर हमने f dash x को कंपेयर ही करना है कि f dash x किस तरह से बिहेव करता है. तो हम लिखते हैं सिंस cos of x is greater than 0 if x belongs to 0 to pi by 2. Cos x is 0 to pi by 2. This implies that f dash x is greater than 0 if x belongs to 0 to pi by 2, and therefore fx is an increasing function for x belongs to 0 to pi by 2. वेरी सिंपल. सेकंड में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब सिंपल सी हम बात कर लेते हैं. ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा. ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं. सिंस cos of x is less than 0 if x belongs to pi by 2 to pi. अब pi by 2 to pi क्या होता है? pi by 2 to pi is सेकंड क्वाड्रेंट. और आपको पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन. लेकिन ये तो कॉस पे कन्वर्ट हो गया हुआ है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है. दैट इज व्हाई हमने इसको लेस देन 0 लिख दिया. तो cos of x is less than 0. दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं f dash x is less than 0
if x belongs to pi by 2 to pi, therefore f of x is a decreasing function. It is a decreasing function for x belongs to pi by 2 to pi. ना ये भी हो गया। अब आगे की बात कहता है थर्ड पार्ट, सिंस fx is increasing from 0 to pi and decreasing 0 to pi by 2 and decreasing from pi by 2 to pi, therefore fx is neither increasing nor decreasing. अब देखो अगर फंक्शन हमारे पास कभी इंक्रीजिंग दिखा रहा है कभी डिक्रीजिंग दिखा रहा है तो हम डेफिनेट कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो इसलिए हम उसको नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग लेंगे इन 0 to pi. बस दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां जो चीज समझ नहीं है वो पूछे एंड देन आगे बात करता हूं. So I'll do question number 5. Fourth is for you. ये बोला फाइंड द इंटरवल्स. अब बात आ गई इंटरवल्स की. अब जो हमने कल इनइक्वालिटी की वो पढ़ी थी ना रिजल्ट्स, अब हम वो यूज करेंगे यहाँ पे. हियर f of x is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. Differentiating both sides with respect to x. So d by dx of fx is equals to d by dx of 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. Now f dash x is equals to 6x square minus 6x minus 36, और f dash x में से 6 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 6 माइनस माइनस x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. नाउ अब देखिए यहां से आगे सही बात शुरू होती है. कहते हैं फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग f dash x is greater than 0. This implies that 6 into x square minus x minus 6 is greater than 0. X square minus x minus 6 is greater than 0. अब इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, minus 3x
plus 2x minus 6 is greater than 0. x कॉमन लेंगे तो x minus 3 plus 2 कॉमन लेंगे तो x minus 3 is greater than 0. This is x plus 2 into x minus 3 greater than 0. एंड जब बात आती है ग्रेटर देन 0 की, तो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ना रफ में x की वैल्यू निकालनी है -2, x की वैल्यू आ गई 3, नंबर लाइन के ऊपर ये वैल्यू जब हम मार्क करेंगे ये आ जाएगा -2 + 3, तो ये प्लस माइनस और प्लस रहेगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, उन दो वैल्यूज को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको ऑल्टरनेटिवली साइंस देंगे। राइट हैंड साइड, मेरा भी राइट हैंड साइड यही है, आपका भी राइट हैंड साइड यही है, राइट हैंड साइड से आप हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे एंड देन ऑल्टरनेटली आप इसको लेके चलेंगे। तो देखो बच्चे, ये बन जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞। अब जब ग्रेटर देन की साइन आ रहा है तो ये इंटरवल रहेगा, और जब लेस देन का साइन आ रहा है तो माइनस वाला इंटरवल को हम लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड पार्ट है, फॉर, ध्यान से सभी लोग पहले देखेंगे, समझेंगे और फिर नोट करेंगे। तो फॉर f(x) टू बी डिक्रीजिंग, f'(x) इज लेस देन 0, यानी 6 into x² minus x minus 6 is less than 0। और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली अब लिख सकता हूँ ना, x plus 2 into x minus 3 is less than 0। बाकी सब कंडीशंस एकदम सेम है, ठीक है। और ये जो हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ हम लोगों के लिए जब लेस देन का साइन है तो माइनस वाला इंटरवल लेके चलते हैं। तो x बिलोंग्स टू -2 to 3। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए प्लस वाली वैल्यूज लेंगे और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए माइनस वैल्यू लेंगे। करना क्या है, जब भी हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट किया, हमने उन दो वैल्यूज को, जैसे x plus 2 into x minus 3 था, इनको हमने 0 0 पुट कर देना है। x plus 2 is equals to 0 और x is equals to -2 आ जाएगा, x minus 3 equals to 0, x is equals to +3 आ जाएगा। इन दो पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। एंड राइट हैंड साइड से आई अगेन से वंस अगेन आई से कि राइट हैंड साइड से आप इसको स्टार्ट करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस, ऑल्टरनेटिव, फिर प्लस। अगर दो जीरोस हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इसको 3 हिस्सों में बांटेगा, और अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो वो 2 हिस्सों में बांटेगा, यानी n रूट्स हैं तो n+1 पार्टीशंस करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम प्लस माइनस प्लस लगाते चलेंगे ऑल्टरनेटिवली। और ग्रेटर के लिए जब भी हम बात करेंगे तो प्लस वाले साइंस लेंगे, और लेस देन के लिए हम हमेशा माइनस वाले साइन लेंगे। तो आप इसको नोट करें, शाबाश। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर यू, यू विल डू इट योरसेल्फ। इतने रखेंगे, कल आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू योर वर्क एट होम, रिवाइज द कंसेप्ट सो दैट कि आपको ये मुश्किल ना है। स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट, तो ये इनइक्वालिटी के रूल्स जरूर एक बार समझिएगा, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।